इसी मानसिक अवस्था का विकास करने का ध्यान चार ब्रह्म विहार है। चार भावनाओं को हमारे भीतर विकसित करना है। उसका आनंद लेना है। और संसार के सभी जीवों के साथ हमारा संबंध क्या है, हमारा रिश्ता क्या है, हम एक दूसरे के साथ कैसे जुड़े हुए हैं और कैसा व्यवहार करना है, इसका अनुभव लेना है। यही ब्रह्म विहार की साधना है, जिसमें बुद्ध विहार करते हैं। सांस को, स्मृति को सामने रखते हुए काया की स्मृति, सांस की स्मृति, जो ध्यान करने जा रहे हैं उसके उद्देश्य की स्मृति हमें वर्तमान में ले आ रही है। अगर कुछ भटकाव है तो उसे भी पहचानिए, और जैसे आप पहचान लेते हैं और उसको जाने देते हैं तो फिर से आप वर्तमान में आ जाते हैं। पूरी काया की स्मृति से उसके संस्कारों को देखते हुए हमें सत्य बोध हो रहा है कि ये काया काया है जो विभिन्न अंगों से बनी है। और क्षण प्रति क्षण उत्पन्न हो रही है और लय हो रही है, जैसे सांस आ रहा है और जा रहा है। तो शरीर के संस्कार, शरीर का संपूर्ण अस्तित्व ही ऐसा है। और स्मृति से हमारे शरीर के प्रति जो मिथ्या धारणा है, उस धारणा से हम मुक्त हो रहे हैं कि शरीर मैं नहीं हूँ, मेरा नहीं है, ये मेरी आत्मा नहीं है, ये अनित्य है, अनात्म है, दुख है। और जो दुख है उसमें मैं कैसे रह सकता हूँ? तो शरीर के प्रति हमारे मन में जो विराग, अनासक्ति का भाव आ रहा है, उसी अनासक्ति भाव में हमारे भीतर शुद्ध धर्म का विकास हो रहा है।
जिसमें मैत्री भावना हमारे हृदय में अनुभव हो रही है, हमारी काया में, हमारी वाणी में, हमारे मन में। जो हम सोच रहे हैं कि मैं सुखी हूँ, सुखी बनूँ, तो हमें अनुभव हो रहा है सुख आसक्ति में नहीं, अनासक्ति में है। इंद्रियों की इच्छा में नहीं, धम्म के छंद में है, धम्म के आचरण में है, ध्यान में है, अभ्यास में है, दान में है, शील में है। ये सुख है। क्या ऐसा हम अनुभव कर पा रहे हैं? तो वो मैत्री है, शुद्ध मैत्री, जिसमें हमारी भावनाओं को प्रज्ञा के प्रकाश में हम देख रहे हैं। और उसकी भावना कर रहे हैं कि वो निरंतर बढ़ते रहे, मेरा शिलाचरण शुद्ध होते रहे, आज भी, कल भी, निरंतर, अनेक वर्षों तक, जन्मों तक मेरे भीतर कुशलता ही रहे। मेरे भीतर दुख है, दुख को भी मैं जान रहा हूँ कि दुख का कारण मेरा लोभ है, अज्ञान है, और वो अनित्य है। इसलिए मैं दुख से भी मुक्त हो रहा हूँ। इस क्षण से आने वाले भविष्य तक, अनंत काल तक मैं दुख से मुक्त हूँ। जैसा वर्तमान है वैसा ही भविष्य है। अगर वर्तमान में हम सुखी है तो भविष्य में भी हम सुखी होने की भावना ही मैत्री भावना है। मैत्री का शुद्ध अनुभव हमें हो रहा है कि हमारे कुशल कर्म ही सुख है, और अकुशल कर्म से मुक्त होना ही दुख से मुक्त होना है। इसमें ना प्रेम है, ना अपेक्षा है। यही सुख की भावना है, स्वयं के लिए सच्ची मैत्री है। हम अपने आप को जैसा है वैसा जान रहे हैं, और उसी धर्म का अनुसरण कर रहे हैं
जो कुशल है और अकुशल धर्म का परित्याग कर रहे हैं, जो हानिकारक है। यही मैत्री। देखिए, इसी मैत्री भावना का अनुभव चारों दिशा में फैल रहा है, नीचे ऊपर दाएं बाएं दसों दिशाओं में, जिसमें अनेक प्रकार के मनुष्य है, हमारे मित्र है, त्रस्त है, शत्रु है, पड़ोसी है, रिश्तेदार है, हमारे समाज के हैं, अन्य समाज के हैं, देश के हैं, देश के बाहर के हैं, सब कुछ भी नहीं छूट रहा है। सभी हमारे मैत्री भावना में समाविष्ट हो, क्योंकि हमने जान लिया है कि मैत्री का तत्व और धर्म क्या है। जैसे हम अपने स्वयं से शुद्ध रूप में जुड़ते हैं, वैसे हम सभी से जुड़ जाते हैं, क्योंकि जैसा मेरा अस्तित्व है वैसा ही सभी का है। सभी जीव मात्रा को भी हम समाविष्ट कर रहे हैं, जो जीव जल में है, स्थल पे रहने वाले हैं, आकाश में रहने वाले हैं, जन्म ले चुके हैं, जन्म लेने वाले हैं, छोटे हैं, बड़े हैं, दूर में है, पास में है, कुछ भी हमारे चित्त से नहीं छूट रहा है। सब कुछ हमारी मैत्री भावना में है। हमारी चेतना, हमारा चित्त आकाश की तरह विशाल, सभी के लिए एक ही आवाज़ है, एक ही गूंज है, एक ही भाव है। सभी का कल्याण हो, सभी सुखी, उनके कुशल कर्म से वो सुखी हो, उनके अकुशल कर्म का त्याग करके वो सुखी, दुख से मुक्त हो। यही धर्म है, यही मैत्री है। ना अपेक्षा है, ना द्वेष है, सिर्फ मैत्री। सुख की भावना है, कल्याण की भावना है। सभी सुखी, सुखी हो। जैसे हम सांस ले रहे हैं और छोड़ रहे हैं, वैसे ही सभी जीवात सांस ले रहे हैं और छोड़ रहे हैं। ये भी इसी वायुमंडल से लेते हैं, जिस वायुमंडल से हम ले रहे हैं। तो मैं और ये सभी जीवात अलग अलग होते हुए भी हम अभिन्न हैं, एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं।
जो हमारा तत्व है वही उनका भी तत्व है। जो हमारा धर्म है वही धर्म सभी जीव मात्रा का है। हर जीव सुख चाहता है और दुख से मुक्त होना चाहता है। यही सभी का भाव है और वही हम भावना कर रहे हैं कि वो सभी दुखों से मुक्त हो और सभी सुखी हो, सुखी हो, सुखी। ध्यान के दूसरे चरण में हमारे भीतर करुणा का भाव उत्पन्न होते हुए जो दुख है और दुखी व्यक्ति है उसके संपर्क में आइए। जो हमारा मित्र जिसे हम जानते हैं उसके दुख से परिचित है तो दुख का अनुभव लीजिए। दुख क्या है, उसकी पीड़ा क्या है, उसका दर्द क्या है और उसके कारण को भी पहचानिए। सभी दुख का कारण मिथ्या धारणा है, स्व की अहंकार, मैं की धारणा ही सभी दुख का कारण है। फिर दुख हो शरीर का हो या मन का, तो उसका दुख हो या हमारा या मित्र का या शत्रु का, अड़ोस पड़ोसी का, समाज का, देश का, संसार का, जो भी संघर्ष है, जो भी भेद है, जो कुछ भी अन्याय अत्याचार हो रहा है वो सभी इसी मिथ्या धारणा से हो रहा है। इसी के कारण मनुष्य एक दूसरे से द्वेष करता है, हानि पहुंचाता है, शोषण करता है, स्वयं भी दुखी होता है और औरों को भी दुखी करता है। पूरा संसार दुख से पीड़ित है। फिर वो श्रीमंत हो या गरीब हो, अज्ञानी हो या प्रज्ञावान हो, सुशिक्षित हो या शिक्षित हो, हमारे समाज का हो या अन्य समाज का, स्त्री हो चाहे पुरुष हो, युवा हो या वृद्ध हो या बालक हो, हर कुछ जहाँ पे भी हमारी नज़र जाती है, जिस व्यक्ति का भी हमें स्मरण होता है, सभी व्यक्ति दुखी है। क्योंकि दुख आर्य सत्य है, कोई माने या ना माने फिर भी दुख है। और जहाँ दुख है वही करुणा है। जब हम सजग है, जागरूक है, प्रज्ञावान है तो वही दुख करुणा में परिवर्तित हो रहा है। उनकी पीड़ा और उसके कारण को हम जान रहे हैं,
और उन्हें मुक्त करने का हम संकल्प ले रहे हैं। और जहाँ जहाँ हम पहुँच सकते हैं उन लोगों को हम मदद कर रहे हैं। चारों दिशाओं में जो भी हमारे संपर्क में आता है या आने वाला है, या हम किसी से संपर्क में आते हैं, आने वाले हैं, सभी के लिए हम उनकी पीड़ा को जान के उनको मुक्त करने का हम प्रयास करें। यही करुणा भावना है। जैसे बुद्ध, जैसे बोधिसत्व और बुद्ध के हर एक अनुयायी इसी करुणा से संसार को देखते हैं। कुछ भी भेद नहीं, सभी का एक ही धर्म है, दुख और दुख से मुक्त करने का संकल्प और कर्म करुणा है। फिर वो स्वयं का हो या मित्र का या त्रस्त या शत्रु, इस दिशा में हो या उस दिशा में, सभी दिशाओं में प्राणी ही प्राणी है। देखिए हमारे भीतर की करुणा चारों दिशा में फैल रही है, दसों दिशा में जा रही है, और दुख से भयभीत न होते हुए, निराश न होते हुए उस दुख से लड़ने का हौसला दे रही है। वही करुणा है। जैसी बुद्ध की है वैसी ही हमारी भी है। फिर वो दूर के प्राणी हो या पास के, जन्म ले चुके हैं या लेने वाले हैं, सूक्ष्म है या विशाल है, मित्र है या शत्रु है, सभी का धर्म दुख है, जरा है, वेदी है, मरण है, अनित्य है, अनाथ, सभी एक धर्म के हैं। भले संसार में हमें अलग अलग धर्म से लोग दिखते हैं, लेकिन मनुष्य का एक ही धर्म है, दुख, अनित्य, अनाथ। भले कोई माने या न माने, लेकिन हमारी प्रज्ञा से हमें यही दिखाई दे रहा है। बुद्ध ने यही देखा है, इसलिए बुद्ध का धर्म वैश्विक धर्म है। सभी का समावेश है, सभी जीवों के प्रति दुखों से मुक्त होने की भावना ही और कृति, संकल्प वर्तमान में और निरंतर आने वाले भविष्य में। यही करुणा भावना। यही सजग चित्त का धर्म है। जब हम सजग होते हैं
तो यही धर्म का प्रवाह निरंतर बहने लगता है। जिस दुख को देख के हम पहले घबराते थे, भयभीत होते थे, निराश हो जाते थे, आज उसी दुख को देखकर और जानकर हम निर्भय हो रहे हैं। दुख से मुक्त होने का मार्ग पर चलते जा रहे हैं। ब्रह्म विहार की तीसरी भावना में प्रवेश करें। मुदिता भावना। ढूंढिए ऐसे व्यक्ति को, अनुभव को जो हमसे सफल हुए हैं, हमसे थोड़ा ज़्यादा सफल है, अपने आध्यात्मिक जीवन में हो या सामाजिक जीवन में। उनकी सफलता हमारे लिए मुदिता भाव का विकास करने के लिए देखिए, मुदिता जो लोगों की सफलता है, फिर वो आर्थिक सफलता हो, शैक्षणिक, आध्यात्मिक, किसी प्रकार के भी सफल व्यक्ति को या सफलता के अनुभव को स्मरण करें। देखिए, उसकी वो सफलता उसने जो प्राप्त की है, उसके सम्यक प्रयत्न से प्राप्त की है। क्या हमसे जो श्रेष्ठ लोग हैं, हमारे कल्याण मित्र हैं, हमारे गुरु हैं, हमारे पड़ोसी हैं, क्या उनकी सफलता को हम देख पा रहे हैं? उनके प्रति, उनके सफलता के प्रति प्रज्ञा से देखें। उनके कुशल कर्म से ही उन्हें प्राप्त हुई है, कठोर परिश्रम से। अगर किसी हम ज़्यादा धनवान व्यक्ति को देखते हैं तो हमें लगता है कि वो धनवान ऐसे ही बना है, हम उसके प्रति ईर्ष्या करते हैं कि मेरे पास धन नहीं है, लेकिन उसका धन भी हमारे सुख का कारण है। हम उसके धन में सुखी हो सकते हैं। प्रसन्न हो सकते हैं। संसार में ऐसे अनेक लोग हैं जिन्होंने समाज में और देश में श्रेष्ठ काम किया है, जो हमने नहीं। उनके कुशल कर्म का अनुमोदन करें। यही मुदिता भाव है। अगर हमारा मित्र है, उसने कुछ प्राप्त किया है, उसका अनुमोदन करें।